जय जगन्नाथ। आज आम इनडायरेक्ट टैक्सेशन मॉड्यूल 5 गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी पार्ट 8 पढ़ा, जो थी कि आम मुख्यतः रिवर्स चार्ज मेकानिज्म रो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स कवर करनथिले आम लास्ट वीडियोस रे से गुड़िक डिस्कशन करवा। तो स्टार्ट करवा। आम रिवर्स चार्ज सेक्शन 9(3) रो डिफरेंट स्पेसिफाइड सर्विसेस उपरे लास्ट वीडियो रे डिस्कशन करथिले। एबे आमे डिस्कशन करवा कि ए जो 9(3) रे जो रिवर्स चार्ज मेकानिज्म रे कवर्ड हेची सर्विसेस से गुडी करे आईजीएसटी एक्ट रो कोन इंपैक्ट अछि। एपर्यंत आमे जते सर्विसेस उपरे पढिथिले कि गुड्स उपरे पढिथिले से गुडी को सीजीएसटी एक्ट हिसाब रे थिला। आईजीएसटी भी से कवर्ड अच्छी, किंतु किसी आईजीएसटी एक्ट स्पेसिफाइड कवरेज अच्छी जो कि जो सर्विसेस गुडी को सीजीएसटी एक्ट रे कवरेज हेबो नै, ता उपरे आमे पढिबा। तो से इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेस इन केस ऑफ आईजीएसटी पेएबल बोली मु इठी स्टार्ट करली। माने एई सर्विसेस गुडी को रे जो रिवर्स चार्ज मेकानिज्म लागिवो सेटा ओनली आईजीएसटी केस रे लागिवो, सीजीएसटी एसजीएसटी केस रे लागिवो नाही। जेतेबेला आमे प्रोविजन डिस्कशन करबा ऑटोमेटिकली सेटा बुझार पड़ी जिवो, काना एटा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेस रे कवर्ड हो। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेस गुडी को सब आईजीएसटी रे कवर्ड, सीजीएसटी एक्ट रे कवर्ड नुहे। तो एनी पर्सन in non-taxable territory providing any services to any person other than NTOR माने नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट से किए बुझेबी आपको। इन टैक्सेबल टेरिटोरी माने जदि कोनोसी पर्सन इफ एनी पर्सन जेकोनोसी लोक जेकोनोसी सर्विसेस दब टू जेकोनोसी लोक को हैला नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी रु टैक्सेबल टेरिटोरी को, माने एई पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी भीतर रहइबो आ एई पर्सन टैक्सेबल टेरिटोरी भीतर रहइबो, ताहाले एठी रिवर्स चार्ज रे टैक्सेबल हबो। एई सर्विसेसटा रिवर्स चार्ज रे टैक्सेबल हो, माने एठी एई प्रोवाइडर ऑफ सर्विस not liable, provider of service not liable for GST। किए liable? receiver of service liable for IGST है। तो आउथरे क्लियरली बुझिवार अछि, जदि कोनोसी लोक नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी रु टैक्सेबल टेरिटोरी रो कोनोसी लोक को सर्विस प्रोवाइड करला अदर देन एनटीओआर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, ये नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को छाड़ी कि जे कोनोसी लोक को देला, तो आमे बुझिबा कि नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट किए। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट किए, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट किए बुझिबा कहले हमको प्रथमे ए डेफिनेशन टा पढ़िया पड़ो। एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटोरी माने कौन? एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटोरी रिसीविंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा बेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज। जदि कोनोसी अनरजिस्टर्ड लोक टैक्सेबल टेरिटोरी भितरे रहिकरी OIDAR सर्विसेज रिसीव करुची, ताहले से ए पर्सन भितरे कवर्ड हेबो नाही। तामाने जदि कोनोसी अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल टेरिटोरी रे नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी रु जेकोनोसी लोकटू कोनोसी सर्विस नौची माने कोनोसी माने OIDAR सर्विस, ताहाले सीए ए भितरे आसीबो नाही, माने रिवर्स चार्ज मेकानिज्म भितरे
आसीबो नाही काहे केमती आसीबोनी से तो अनरजिस्टर्ड पर्सन तो रजिस्टर्ड नहीं तो से टैक्स केमती पे करू से ताकू एक्सक्लूड करा हिची एई पर्टिकुलर प्रोविजन रो तो एटा हला फर्स्ट केस ए जो हमर जो सर्विसेज इन केस ऑफ आईजीएस टू पेबल रो एटा हला फर्स्ट केस सेकंड केस कोन अछि सेकंड केस हला एनी पर्सन in non-taxable territory providing transportation of goods by vessel services माने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दउची बाय vessel to importer in taxable territory तो एई केस रे इंपोर्टर लायबल हबो आईजीएसटी रो लायबिलिटी इंपोर्टर ऊपर आसीबो माने रिसीवर है ना ये हला सप्लायर तो इठी रिवर्स चार्ज मेकानिज्म रे रिसीवर इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी तो ये इंपोर्टर किए इंपोर्टर होची इन रिलेशन टू एनी गुड्स एट एनी टाइम between their importation and at the time when they are cleared for home consumption importation time और home consumption पे clearance time भितर जो लोको माने includes any owner or any person holding himself out to be importer माने होम कंजप्शन पाई की इश्यू हेबा आगुरु जो पर्सन से गुड्स ऊपर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हिची थ्रू वेसल रे तार ओनरशिप देखै बोथुबो बा ओनर बोली निजको सेठी देखौथुबो कस्टम्स वेयर हाउस रे से पर्सन को ही इंपोर्टर बोली कुआ जिवो हला बुझा पड़ला एबे जिबा नेक्स्ट ए दुईटा कैटेगरी ही एथिरे हमरो सर्विसेज लिखा अछि ए दुईटा कैटेगरी ए दी फर्स्ट कैटेगरी हमें कौन देखले फर्स्ट कैटेगरी हमें देखले एनी पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एनी पर्सन अदर देन एनटीआर नॉन टैक्सेबल टू टैक्सेबल टेरिटरी सेकंड केस रे हमें कौन देखले एनी पर्सन प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल टू ए इंपोर्टर ऑफ गुड्स इन टैक्सेबल टेरिटरी ए दीटा केस ही आमर अच्छी रिवर्स चार्ज रो आईजीएसटी पेबल एरिया भितर बाकी जिते भी आम आगु प्रीवियस वीडियोस पढ़ी ए गुड़िक सीजीएसटी एक्ट भितर कवर्ड अच्छी प्लस आईजीएसटी व्हेनेवर एप्लिकेबल पेबल हम किंतु ए पर्टिकुलर दीटा केस एबे जो आज पढ़िले एटारे सीजीएसटी केबे भी पेबल हबनी काना एटा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस केस रे सीजीएसटी एसजीएसटी रो कोनसी लायबिलिटी न थाए ओनली आईजीएसटी रो लायबिलिटी थाए सेतपे मु एटा अलगा रे पढे तो एतिक थिला हमर सेक्शन 9(3) रे कवरेज एबे आमे जिबा नेक्स्ट सेक्शन को हला नेक्स्ट सेक्शन होची हमर सेक्शन 9(4) सेक्शन 9(4) कोन कहूची रिवर्स चार्ज वेयर गुड्स सप्लाइड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन जेतेबेले गुड्स कोनसी अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करिथिबो टू रजिस्टर्ड पर्सन सेही केस रे रिवर्स चार्ज मेकानिज्म केमती आसीबो तो ताकू पढ़िबा ता डेफिनेशन कोन कहूची द गवर्नमेंट मे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल by notification specify a class of registered person who shall in respect of supply of special categories of goods or services or both received from an unregistered supplier pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or services or both कौन एठी यार अर्थ कहला जते बड़ गवर्नमेंट कोन करिवो
जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन हिसाब रे नोटिफिकेशन गोटे काढ़िबो जो नोटिफिकेशन रे से स्पेसिफाई करिवो कौन स्पेसिफाई करिवो कि गोटे रजिस्टर्ड क्लास ऑफ पर्सन गोटे रजिस्टर्ड क्लास ऑफ पर्सन माने को लोक माने को गुड्स आउ सर्विसेस उपरे को लोक माने को गुड्स आउ सर्विसेस उपरे अनरजिस्टर्ड सप्लायर जदि सप्लाई करिथिबे गुड्स तो टैक्स पेमेंट करिया को लाइबल हेबे। डेफिनेशन रे कौन कहला कि जेतेबेले गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल रो रिकमेंडेशन हिसाब रे नोटिफाई करिवो कि को क्लास ऑफ पर्सन्स माने करो गोटे क्लास ऑफ पर्सन्स अछंती से पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन्स अनरजिस्टर्ड सप्लायर ठू जो गुड्स से माने रिसीव करथिबे सेही उपरे से माने गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज मेकानिज्म रे टैक्स पेमेंट करिवे। तो एठू क्लियर कोन हला समस्त को एटा एप्लीकेबल नहे जो मानन को नोटिफाई करा हेतिबो जो मानन को गवर्नमेंट नोटिफाई करथिबो कि ए लोक माने ही ए सेक्शन रे कवर हेबे आउ ए गुड्स एंड सर्विसेस ही ए सेक्शन रे कवर हबो सेतेबेले ही ए सेक्शन एप्लीकेबल नले ए सेक्शन एप्लीकेबल नो ता अर्थ गवर्नमेंट तो निश्चय नोटिफाई करथिबो। तो अबे हमें नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास रे पढियो नेक्स्ट स्लाइड रे पढिबा कि हु इज द क्लास ऑफ पर्सन्स नोटिफाइड। हु इज द क्लास promoter what are the class of goods or services specified goods or services which constitute shortfall from minimum value of goods or services required to be purchased by a promoter for construction of a project in a financial year till the date of issuance of completion certificate or first occupation whichever is earlier। कौन कहला एठी क्लास ऑफ पर्सन्स की प्रमोटर माने प्रमोटर ऑफ ए प्रोजेक्ट हैला आउ व्हाट आर द क्लास ऑफ गुड्स से कहला स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज एठी गोटे लिखि देला स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज आउ थरे कहला स्पेसिफाइड अरे तो स्पेसिफाइड तो एटा स्पेसिफाइड पुनी आ भीतर की स्पेसिफाइड ताकू मु अलग आउथर बुझेबी नेक्स्ट स्लाइड्स रे बुझेबी हैला एबे खाली मन रखता स्पेसिफाइड गुड्स ऑफ सर्विसेज व्हिच कॉन्स्टिट्यूट शॉर्टफॉल फ्रॉम मिनिमम वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज से कहूची सेही गुड्स सर्विसेज जोटा की मिनिमम वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज रो गोटे प्रोजेक्ट पाई की हेबार थिला ता थारु एक्सेस अछि हैला required to be purchased by a promoter for construction of a project गोटे फाइनेंशियल ईयर भितर till the date of issuance of completion certificate or first occupation whichever is earlier माने मने करो गोटे प्रोजेक्ट अछि ए प्रोजेक्ट रे मने करो 100% अछि inputs और सर्विसेस लगे ये 100% रूम सपोज फॉर एग्जांपल 70% प्रेस्क्राइब करा है कि मिनिमम गुड्स और सर्विसेस टू बी परचेस्ड एट जो आमर लिखा है मिनिमम गुड्स एंड सर्विसेस टू बी परचेस्ड तो ये 70% रु जदि 60% परचेज है ताले आउर 10% शॉर्टफॉल है परचेज रो तो ए 10% जो शॉर्टफॉल है ए शॉर्टफॉल 10% है स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज ए जो 100% कैलकुलेशन होची ए 100% होची सप्लाई विद इन ए फाइनेंशियल ईयर एमती नहीं कि टोटल प्रोजेक्ट पीरियड सप्लाई विद इन द फाइनेंशियल ईयर भीतर देखा जिवो आउ टिल द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट टू द फॉर द प्रोजेक्ट रो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू जतले जा न हिची बा प्रोजेक्ट को हैंडओवर न दिया हिची क्लाइंट को
फास्ट ऑक्युपेशन पे से पर्यंत प्रति वर्ष को गोटे गोटे पीरियड धरा जीवो आ प्रति वर्ष रे एई भितरे 100% भितरे जदि मिनिमम 70% अछि सेतिरु जेते शॉर्टफॉल होछि 70 रु से शॉर्टफॉल को ही आमे स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज रे गणिबा या को मु एग्जांपल देकी नेक्स्ट स्लाइड रे आउथरे बुझे एबे आमे जानिबा एडा हला गोटे कैटेगरी एटा हला गोटे कैटेगरी ऑफ क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज एबे नेक्स्ट कैटेगरी कोन अछि सीमेंट सीमेंट रिक्वायर्ड टू बी परचेज्ड बाय ए प्रमोटर सेम गोटे वर्ष रे प्रमोटर जत्ते सीमेंट किनिबो प्रोजेक्ट पाएंगे सेटा भी डायरेक्ट रिवर्स चार्ज लागिबो ता ऊपर प्रमोटर ऊपर हैला जत्ते सीमेंट किनिबो एतर किछि परसेंटेज किछि नै हैला मिनिमम वैल्यू किछि नै टोटल सीमेंट जहा किनिबो ता ऊपर से अनरजिस्टर्ड पर्सन रु जदी सीमेंट से किनिछि मींस रिवर्स चार्ज रे कवर जदि अनरजिस्टर्ड पर्सन रु किनिछि ताले नै अनरजिस्टर्ड रु सीमेंट किनिछि ताले से रिवर्स चार्ज रे टैक्स दबो नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स जदि इट्स प्रमोटर अनरजिस्टर्ड पर्सन टू किनिछि सेही कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट में ताहले भी से रिवर्स चार्ज रे कवर्ड हो एथरे भी कोनोसी लिमिट नै हैला एबे हमें एटा क्लियर हे गले एबे हमें बुझिबा जाय कि स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज कोन स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज हला 80% of inputs or input services to be received from registered supplier only कौन कहला मु कहिथिल ना आगो एग्जांपल रे 100% जदि टोटल इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज होची से 100% रु गोटे पर्टिकुलर परसेंटेज को मिनिमम परसेंटेज बोली धरा हैची तो से मिनिमम परसेंटेज को गवर्नमेंट नोटिफाई करची कि सेटा मिनिमम परसेंटेज ताला 80% ए 80% को ही मिनिमम परसेंटेज बोली धरा हैची तो एबे ए 80% इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज जो प्रमोटर को कोनोसी रजिस्टर्ड सप्लायर ठू ही नेबा पड़िबो जदि से न नहीं पारिला रजिस्टर्ड सप्लायर ठू तो जहाँ भी शॉर्टफॉल हला से शॉर्टफॉल ऊपर से माने शॉर्टफॉल हला माने कोन सेटा को से निश्चय अनरजिस्टर्ड सप्लायर ठू लेछि तो ता ऊपर ताको रिवर्स चार्ज बेसिस रे सीधा गवर्नमेंट रो बही रे जाई टैक्स बांधवार अछि हला तो फॉलोइंग थिंग्स टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग अबव 80% ए 80% ऑफ इनपुट्स कंसीडर करला बेले केतरा जिंस को आमे एक्सक्लूड करूचे यानी इनपुट्स भीतर धरा जीवो नाही हला सेटरेला फर्स्ट हाई स्पीड डीजल ऑयल सेकंड हैला मोटर स्पिरिट थर्ड हैला नेचुरल गैस इलेक्ट्रिसिटी services by way of grant of development rights floor space index services FSI services engineers मान को निया जाए services by way of long term lease of land against upfront payment of premium salami developmental charges तो एई जो सातटा टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज अछि आकू एक्सक्लूड करा जाए 80% भीतर धरा जीवो नाही माने एउडा जदि रजिस्टर्ड पर्सन भी देले भी सप्लाई करले भी ताकू ए 80% भीतर गणा जीवो नाही आकू छाड़ी की जोटा अछि सेटा को गणा जीवो याकू 80% भीतर गणा जीवो नाही आकू कंसीडर ही करा जीवोनी तो एबे जेमती एक्सक्लूडेड अछि सेथरे किछि इंक्लूजन भी सेमती अछि इंक्लूजन कोन अछि फॉलोइंग थिंग्स टू बी included while computing above 80% cement purchased from unregistered person जदि cement unregistered person सु किना हेतु सेटा पई स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव प्रोविजंस अछि सेति पे आमे जेहेतु स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव प्रोविजंस अछि सेति पे आमे 80% भितरे एटा अनरजिस्टर्ड पर्सन रु आसीथिले भी आमे कवर करिबा हैला माने एटा को डीम्ड इंक्लूजन भीतर जीवो हैला ठीक सेमती जेमती सीमेंट अछि सेमती कैपिटल गुड्स भी जीवो तापर परचेज ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज लायबल टू बी टैक्स अंडर सेक्शन 93 माने हम 93 भितरे
जदि कौन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज आरसीएम पड़ुची रिवर्स चार्ज मेकानिज्म रे आम टैक्स दौचे ताकू भी एथिरे 80% भितर इंक्लूड करवा। इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज सप्लाइड बाय ए कंपोजिशन डीलर जदि कौन डीलर जे कि कंपोजिट सप्लाई करिवो बोली कंपोजिशन सप्लाई सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं ताहले ताठू भी जो सप्लाई हिथिबो सेटा भी अनरजिस्टर्ड पर्सन रो सप्लाई हिसाब रे धरा जीवो नै सेटा को भी हम रजिस्टर्ड पर्सन माने डीम्ड सप्लाई फ्रॉम ए रजिस्टर्ड पर्सन हिसाब रे ही धरिबा। तो ये चारिटा जिंस हमरो इंक्लूड हबो 80% कैलकुलेशन करला बेले। एबे हम गोटे छोटा एग्जांपल ए प्रोविजंस गुडा बुझिया पे गोटे एग्जांपल नेबा। Suppose a promoter purchase 60% of inputs and input services used in the construction of project from registered supplier. Despite he also purchased 15% cement and 12% other inputs and input services from unregistered person during financial year 1920. He has also purchased input services on which tax is paid under reverse charge under section 9(3) of CGST Act. सॉल्यूशन देख सॉल्यूशन रे कौन हला फर्स्ट आमर कौन कला प्रमोटर परचेज कौन करची 60% ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। तो मु से फर्स्ट कौन लिखिली रजिस्टर्ड सप्लायर टू से केते नहीं गला 60% इनपुट परचेज करला हला। तो प्रमोटर परचेज सीमेंट used in the construction project from unregistered supplier। तो सीमेंट केते unregistered केते नहीं 15% नहीं तो मु सेठी 15% लिखिली। तो एही जो 15% को आमे कोन हमर प्रीवियस स्लाइड रे आमे पढिथिले कि 15% को भी आमे डीम्ड टू बी रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन हिसाब रे ट्रीट करबा काइना ए 15% ऊपर आमे आरसीएम बेसिस रे ऑलरेडी पेमेंट करबा गवर्नमेंट को टैक्स। तापर कौन कहला से इनपुट सर्विस ऑन व्हिच टैक्स इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज बेकिंग बेसिस अंडर सेक्शन 9(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट एटा केते अछि 13% माने ए 60 15 12 फेडी देला पर बाकीटा रहला 13% जोटा कि एट लिखि सेक्शन 9(3) रे कवर्ड हबो बोली। तो सेटा हला 13%। ए 13% को भी हमें जेहेतु एटा ऊपर हमें आरसीएम से ऑलरेडी कवर्ड अछि तो आकु भी हमें डीम टू बी कवर्ड अंडर रजिस्टर्ड पर्सन भीतर ही धरिबा। अदर परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन हला 12%। तो एबे प्रमोटर इज रिक्वायर्ड टू परचेज मिनिमम 80% ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स। तो ए एथिरे 60 15 आ 13 तीनटा को मिसे दवा केते होची 60 प्लस 15 प्लस 13 केते होची 60 प्लस 15 प्लस 13 केते हला 88% हला केते हला 88%। तो एबे ए 88% माने एटा मोर देन 80% ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन रु आसीची। तो जेहेतु मोर देन 80% आसी तो देयर इज नो शॉर्टफॉल। तो जेहेतु नो शॉर्टफॉल देन आमे ए जो प्रोविजंस आगे पढ़िथिले स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज किछि आसिलेनी तो सेतिबे आरसीएम स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज ऊपर नील पेमेंट जेहेतु एठी शॉर्टफॉल किछि होउनी हला। किंतु ए 15% जेहेतु इट सीमेंट किनिछि 15% सीमेंट ऊपर आईजीएसटी देबा को पड़िबो अलगारे हला। आउ ए जो 13% से 9(3) भीतर कवर्ड देछि ता ऊपर भी अलगारे जीएसटी देबा को पड़िबो हला। एति एटा हला हमरो सेक्शन 9(4) रो प्रोविजन। नेक्स्ट वीडियो रे हमें सेक्शन 9(5) बुझिबा। आज पई एति की जय जगन्नाथ।